आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल सेमवाल है और मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ आईटी डिपार्टमेंट में। आज मैं आपको कोविड ई पास वेरिफिकेशन ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में बताऊँगा। कोविड ई पास वेरिफिकेशन ऐप जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसका इस्तेमाल का मैं तरीका आपको बताऊँगा। तो आपको मोबाइल के अंदर सबसे पहले ये आइकन दिखेगा ई पास के नाम से, जिसको आपको चलाना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये जितना भी डेटा है पंचायतों का, ब्लॉक्स का, जिला जिला तहसील, ये सारा डेटा जो है आपके मोबाइल के अंदर ये ट्रांसफ़र करेगा। करीब 1 मिनट लेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंटली इसको वेट करना है। 1 मिनट से कम ही लेगा, तो आपको ये इसको थोड़ा वेट करना है ताकि डेटा सारा आपका ट्रांसफ़र हो जाए। तो जैसे ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपसे ये सबसे पहले पूछेगा आप किस ज़िले में हो। ये जो एप्लीकेशन है ये एक बैरियर पे इस्तेमाल होगी, जो कि इंटर स्टेट बैरियर्स हैं हिमाचल के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो मैं एक टेस्ट के लिए जैसे मैं शिमला सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ शिमला में जो है वो 2 बैरियर्स हैं। मान लो मैं कुड्डू बैरियर ले लेता हूँ टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको अपना नाम दर्ज करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम या प्लेस का नाम, तो ये भी मैं आईटी लिख देता हूँ डिपार्टमेंट। तो आपको अपना जो पुलिस डिपार्टमेंट के अगर आप कर्मचारी हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट डालना है, हेल्थ के हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट डालना है। उसके बाद मान लो अगर आप इस एप्लीकेशन को बैरियर के अलावा किसी और जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इंटरस्टेट बैरियर नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अदर करने के बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम की जगह आपको डालना है प्लेस का नाम, जहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी मैं एक बैरियर सिलेक्ट कर देता हूँ, नाम डाल दिया और इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है आपको अपना, और यहाँ से साइन इन कर लें। ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको ये अलाउ करनी है। ये मैंने अलाउ कर दी है एप्लीकेशन परमिशंस। अब इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है स्कैन ई पास। तो ये क्यूआर कोड स्कैनिंग के लिए आपको इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करना है, जो स्कैन ई पास है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो पहली बार फर्स्ट टाइम आपसे ये परमिशन मांगेगा पिक्चर्स लेने के लिए, तो आपको वो अलाउ करना है। ये मैंने अलाउ कर दिया है और अब मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा। ये मैंने क्यूआर कोड स्कैन कर दिया है। जैसे ही मैं क्यूआर कोड के ऊपर फोकस करूँगा तो ये क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा और ये जो क्यूआर कोड के अंदर इंफॉर्मेशन उसको स्कैन करके मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसने स्क्रीन के ऊपर वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया है। डेट ऑफ स्कैन और टाइम ऑफ स्कैन भी साथ में आ रहा है। और अब यहाँ आपको भरना है नंबर ऑफ़ पर्सन, जितने गाड़ी में आपको लोग दिख रहे हैं उतने आपको भरने हैं। मान लो गाड़ी में 2 लोग हैं तो आप 2 भर दें। और उसके बाद आपको वेरीफाई सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो सारा डेटा जो है पास का वो आपको इसमें दिख जाएगा। ये सर्वर से डेटा आया है। और अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट पहले एक आप रिमार्क्स भी भर सकते हैं। मान लो आपको लगा कि गाड़ी में जो परमिशन थी सिर्फ एक एडिशनल आदमी की थी, लेकिन उसके अंदर 2 हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे रिमार्क्स में पूरी भर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप अलाउ एंट्री करते हैं तो इसका मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर के ऊपर चली जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे ना जाए, क्योंकि मैं टेस्ट एंट्री कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद दूसरी जो ऑप्शन है, कई बार क्या होता है कि जो पास है वो या तो उसका प्रिंट साफ़ नहीं है, या फिर हो सकता है कि जो उसकी स्क्रीन है, जो जिसका वो पास है उसकी स्क्रीन साफ़ ना हो। अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको दिखा रहा है पास, तो अगर वो स्कैन नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से, तो आप यहाँ पे पास नंबर सीधा भी डाल सकते हैं।
तो जो भी पास के ऊपर छपा है HP और आगे जो भी नंबर है वो आप पूरा डालेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से डालने के बाद आप फिर नंबर ऑफ़ पर्सन्स डाल के और फिर आप आगे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सेम प्रोसीजर है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली QR कोड स्कैन नहीं हुआ, यहाँ आपको जस्ट नंबर 1 डालना है और उसके बाद पूरे का पूरा प्रोसेस सेम है। तो ये तो है दो ऑप्शन जहाँ पे डेटा सारे का सारा जो सर्वर से आता है उस केस में, जो कि ई पास हमारे कोविड-19 ई पास सिस्टम के थ्रू जो इशू किया गया है। अगर ऐसा कोई पास आपको आ जाता है जो हमारे सिस्टम के थ्रू कोविड ई पास के थ्रू स्कैन ना किया, इशू ना किया हो एक, या कि कोई किसी के पास मतलब बाहर से कोई किसी और स्टेट गवर्नमेंट का पास हो, या अ, उसके पास ही ना हो, तो आप मैनुअल एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैनुअल एंट्री ये तीसरी ऑप्शन है। फिर से दिखा देता हूँ, ये मैनुअल एंट्री ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हैं उनकी डिटेल डाल सकते हैं जो एंटर करना चाहते हैं हिमाचल के अंदर। तो जो भी लोग हैं उनकी सारी एंट्री जो है कॉमा कॉमा मार के उनके सारे नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ पर्सन जितने हैं वो डाल सकते हैं। व्हीकल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी व्हीकल नंबर है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं आप। फिर एड्रेस पूरा, और यहाँ पे किस स्टेट से वो आ रहा है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ सारी स्टेट्स आपको दिख जाएंगी, आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है जहाँ से वो आ रहा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है आपको, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, और प्लेस कहाँ से आ रहा है यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी प्लेस है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ। और अब जा कहाँ रहा है, कौन सी ज़िले में जा रहा है, तो आप यहाँ पे ज़िला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़िला सिलेक्ट करके यहाँ पे डालना है। और इसके बाद या ब्लॉक और टाउन, अगर ब्लॉक किसी रूरल एरिया में जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे टाउन सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद कौन सी जगह जा रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरी स्टेट से आया है, उनका पास उनके पास है, तो वो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। और मान लो अगर पास ही नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ एक लिख सकते हैं, नो पास। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, अगर उनके पास पास नहीं है तो आप नील लिख दें। पर्पज़ आप खाली छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है आप यस नो कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे रिमार्क, कुछ और आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख के आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो ये आपकी पूरी मैनुअल एंट्री हो जाएगी। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं है। तो ये आपकी पूरी एंट्री हो गई है। अभी फ़िलहाल मैंने कैंसिल कर दिया है। जितने आपने पासेस एंटर किए हैं वो आपको यहाँ पे नंबर भी दिखता रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे 1 दिख रहा है क्योंकि मैंने 1 स्कैन किया है, तो एक यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारा प्रोसीजर है एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का। अब ये जो सारा डेटा है ये बैक एंड पे सर्वर पे जाता है और COVID-19 epass.hp.gov.in पे उपलब्ध है। तो इस पे DCs और SPs दोनों ही डेटा देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल एज DC लॉगिन करता हूँ। तो अभी मैं एज DC कांगड़ा लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन सामने नज़र आती है। तो आप यहाँ पे बैरियर एंट्री पे जाके ये सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज़ बैरियर पे की गई है वो आपको दिख सकती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गोइंग आउट ऑफ हिमाचल या कमिंग इनटू हिमाचल दोनों तरह की एंट्रीज़ देख सकते हैं। बैरियर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से बैरियर से आपके जो डिस्ट्रिक्ट में है कितने लोग आ रहे हैं। तो अगर आप सब जगह से देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन अ, कितने स्कैन हुए हैं वो आप देख सकते हैं, कितने लोग एंटर हुए हैं। तो आप यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट पिकर यहाँ पे उपलब्ध है। तो अगर आप सारे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सीधा सर्च पे क्लिक करें। तो इस तरह से कमिंग इनटू हिमाचल सारे बैरियर से
हर डेट पे ये आपको सारी पूरी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक सारा प्रोसेस है जो कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको इस्तेमाल करने के लिए, इससे एंड टू एंड पूरा डेटा जो है आपको उपलब्ध रहता है। उम्मीद है कि आपको इससे जानकारी मिली होगी कि कैसे इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना और साथ के साथ आपको रिपोर्ट्स कैसे देखनी है बैक एंड पे। धन्यवाद।